आप सभी को ज्ञात है कि कल वट सावित्री का व्रत है। माताएं करती हैं यहाँ पे। कौन कौन रखता है व्रत? वाह। जो नहीं करते उनके लिए कहते हैं सभी माताओं को वट सावित्री का व्रत करना ही चाहिए। जो चाहती है कि हमारे पति की आयु लंबी हो, हमारे पुत्र की आयु लंबी हो, घर में धन धान्य संपत्ति यश कीर्ति वैभव सब बना रहे, और हर माता को वट सावित्री का व्रत करना चाहिए। और सबसे जो मुख्य बात है, कल के दिन ब्लैक, ब्लू और ग्रीन अर्थात काली साड़ी और हरी साड़ी और नीली साड़ी नहीं पहननी चाहिए। कहते हैं ना हमारे सनातन धर्म में जो जोड़े होते हैं, यानी कि आप लाल वस्त्र धारण करें पूजा के समय। तो आप सभी को विधियां पता ही होगी। धागे बांधे जाते हैं, परिक्रमा दी जाती है। आपको पता है वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? वट का जो वृक्ष है ना, वो इतना विशाल होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं ना बहुत विशाल होती हैं। तो कहते हैं कि जो वट भगवान की, जो वट वृक्ष भगवान की पूजा करता है, उसका घर परिवार भी, उसके घर परिवार में धन संपत्ति यश कीर्ति वैभव भी विशाल बढ़ता है। जैसे उसकी जड़ें हैं बिखरी हुई, फैली हुई। तो वट वृक्ष की पूजा बहुत ही शुभ मानी गई है। आप चाहते हैं कि हमारा संतान बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए, खूब नाम कमाए, तो उस हर माता को वट सावित्री का व्रत करना ही चाहिए। और इससे एक जुड़ी हुई कथा भी आती है, आपको पता ही होगा, माता सावित्री और सत्यवान जी की कथा। एक बार मैया सावित्री, ये राजकुमारी थी, राजघराने से थी, तो इन्हें ये अनुमति दी गई कि आप अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपना वर चयन कर सकती हैं, अर्थात विवाह कर सकती हैं। तो जब इन्हें अधिकार मिल गया तो इन्होंने सत्यवान जी को चुना। सत्यवान जी के पास ऐसा क्या था कि जो राजकुमारी ने चुन लिया? तो कहते सत्यवान धर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे, अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, मातृभक्त थे, पितृभक्त थे। कहते हैं कि धन संपत्ति तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर कोई चरित्रवान पुरुष, कोई धर्मनिष्ठ, कोई कर्मनिष्ठ पुरुष अगर आपके जीवन में है, तो निश्चित रूप से धन तो भले ही कम हो, पर जीवन में आपकी खुशियां अपार होंगी। मैया सावित्री ने सत्यवान जी को वर्ण कर लिया। देवर्षि नारद ने कहा कि ये अल्पायु हैं, ये अल्पायु हैं, थोड़ी समय में इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये बहुत दिन तक जीवित नहीं रहने वाले हैं। लेकिन उनकी निष्ठा इतनी थी, उनकी श्रद्धा इतनी थी, उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्हें अपने प्रेम पर विश्वास था। और मैया सावित्री ने, एक दिन की घटना है कि सत्यवान जिस वृक्ष को काट रहे थे गिर पड़े, और जैसे ही गिरे उनकी मृत्यु हो गई उसी वट वृक्ष के नीचे। और मैया सावित्री ने उनके सिर को अपने गोद में रख लिया। यमराज जी आए, पूछा कौन है आप? कहा तुम्हारे पति का काल हूं मैं, यमराज हूं मैं, इन्हें ले जाने के लिए आया हूं। मैया ने कहा चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर हम अपने पति को नहीं ले जाने देंगे। मैया यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा भाई पीछा छोड़ो, जाना तो पड़ेगा, इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। मैया ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी। यमराज जी ने बार बार समझाया, वापस जाओ आप, वापस जाओ आप, पर नहीं मानी मैया। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो पहला वरदान क्या मांगा मैया ने? पहला वरदान मांगा कि मेरे जो सास और ससुर आंखों से अंधे हैं, उनकी आंखें वापस आ जाए। यमराज जी ने कहा तथास्तु, दिया। फिर पीछे पीछे आने लगी
फिर यमराज जी ने कहा, भाई जब हमने तुम्हें दे दिया अब क्या चाहिए, अब भी तो वापस जाओ। पर फिर भी नहीं मानी। तो यमराज जी ने फिर कहा, एक वरदान और ले लो, पीछा छोड़ दो। क्या वरदान मांगा दूसरा? कहा, हमारे सास ससुर की जो संपत्ति खो गई वो वापस आ जाए। दूसरा वरदान भी दे दिया, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। फिर पीछे पीछे चलती जा रही है। यमराज जी ने देखा ये तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ी, अब क्या करूं? तो जैसे आदमी इरिटेट हो जाए, बहुत क्रोधित हो जाए, गुस्से में हो जाए कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है। सो उन्होंने पूछा, ये बताओ, अब तो तुम्हें दो दो वरदान दे दी, अब तो चले जाओ, अब क्यों आ रही हो यहाँ पे? वरदान मांगो, तीसरा भी देता हूं। उन्होंने, माता सावित्री ने वरदान मांग लिया कि मैं 100 बच्चों की मां बन जाऊं। तो यमराज जी इतने गुस्से में थे कि ये पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और आशीर्वाद दिया, दे दिया, जाओ तुम 100 बच्चों की मां बन जाओ, अब तो पीछा छोड़ो। मैया सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही हैं। तो यमराज जी ने पूछा, अब तो 3-3 वरदान दे दिए मैया, अब क्यों पीछे आ रही हो? तो मैया सावित्री ने कहा, प्रभु आपने मुझे वरदान दिया कि मैं 100 बच्चों की मां बन जाऊं, लेकिन मेरे पति की तो मृत्यु हो चुकी है और आप लेकर के उनके प्राण जा रहे हैं, तो ये संभव कैसे होगा? और हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी माताएं जिनसे एक बार प्रेम कर लिया, जिन्हें एक बार वर्ण कर लिया, हमारे भारत देश की माताओं का ये संस्कार है कि चाहे जो हो जाए वो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का दर्शन नहीं कर सकती। तो माता सावित्री कहती कि ये प्राण निकल जाएंगे पर हम किसी पराये पुरुष का वर्ण नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने वरदान को पूर्ण करिए। यमराज जी ने देखा ये तो बड़ी धर्मनिष्ठ है। अंत में यमराज जी को हार मानना पड़ा महाराज, और अंत में यमराज जी ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और वही मैया ने आकर के उसी वटवृक्ष के नीचे पूजन किया है। बोलो सावित्री माता की। तो ये है हमारा भारत देश, हमारे भारत देश की संस्कृति। आज भी माताएं चाहें, आज भी माताओं में वो शक्ति है कि माताएं चाहें कि सूर्य अस्त ना हो तो सूर्य अस्त ना हो। आज भी माताएं अगर कह दे कि सूर्य उदय ना हो तो सूर्य उदय ना हो, पर एक शर्त है, जो माताएं धर्मनिष्ठ हो, जो स्वप्न में भी कभी भूल से भी कभी किसी पराये पुरुष का दर्शन न करे, आज भी माताओं में वो शक्ति है कि माताएं सब कुछ कर सकती हैं। मैया अनुसुईया, क्या उन्होंने कोई अलग तपस्या की थी? नहीं, सिर्फ अपने पति की सेवा की थी, सिर्फ अपने पति से प्रेम किया था। परिणाम ये हुआ कि इतनी शक्ति उनके भीतर आई कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छोटा सा बालक बना के गोदी में खिला लिया, सिर्फ अपने सतित्व के प्रभाव से। इसीलिए कहा गया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, और वो है अपने पति का सम्मान करें, अपने पति की पूजा करें। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सभी का मंगल करें।